अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज की ये ख़ास वीडियो जिसमें मैंने मेहंदी का एक खूबसूरत मेकअप किया है। ठीक है, मेरे दिल से यही दुआ है कि जैसे जैसे ये रंग आपके चेहरे पर चमके वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से जगमगाए। अल्लाह करे ये लुक आपको पसंद आए और आपका जो ख़ास दिन होता है उसे मज़ीद और ख़ास बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेहंदी के खूबसूरत मेकअप को। सबसे पहले यहाँ पर हमारी एमरजेंसी वाली ब्राइड है। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी से आईब्रोज करेंगे। वैसे ये एक दिन पहले का काम होता है, जब हमारे पास ब्राइड आती है हम अच्छे से स्किन प्रेप कर लेते हैं, फेशियल वगैरह के थ्रू स्किन को रेडी कर लिया जाता है और इजीली तरीके से नेक्स्ट डे फिर हम उनका मेकअप लुक क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमारी एमरजेंसी वाली ब्राइड है। ठीक है, जल्दी जल्दी वाली ब्राइड है। और यहाँ हम लोगों ने पहले इनकी आईब्रोज की। ठीक है, और उसके बाद हम अच्छे से मतलब थोड़ा सा हमने इनके फेस के ऊपर थोड़ा ड्राई फील हो रहा था तो हमने हल्का सा स्क्रबिंग किया। स्क्रबिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने अच्छे से भर के इनको मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और अब हम इनका मेकअप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारी स्किन में हमारी बेस बहुत अच्छी ब्लेंड होती है, बड़ी स्मूथ तरीके से ब्लेंड होती है। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो हमारे होता है प्राइमर का। स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर यूज़ करने से हमारे फेस का सरफेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। ठीक है, और फिर हमारा जिस बिल्कुल ऐसे फेस पे बेस बनता है जैसे फिल्टर लगा होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र को लगा लेने के बाद जो हमारा तीसरा कदम होता है वो करेक्टर का होता है। करेक्टर हमने यहाँ पर इन्हें अच्छे से जो है ना वो अप्लाई कर लिया हुआ है। और अब नेक्स्ट हम यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ करने जा रहे हैं। फाउंडेशन की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एक ब्रश की मदद से, जो हमारा ब्लेंडिंग वाला ब्रश है, फाउंडेशन ब्लेंडिंग के लिए स्पेशल ब्रशेज़ होते हैं, उसके साथ एक मतलब स्ट्रोक लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अप्लाई कर लेंगे। ये बड़ा अच्छा तरीका है फाउंडेशन अप्लाई करने का। इससे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आपके फेस पर अप्लाई नहीं होती है, जितनी आपको ज़रूरत होती है उतनी आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो जाती है। और फिर दूसरी मज़े की बात ये होती है कि आप बड़े ही ईजी तरीके से इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है ना वो ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए कितना ये स्मूथ एक बेस दे रहा है। और मतलब हम माशाल्लाह से, वैसे भी हमारी ब्राइड का कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो हमने इनकी स्किन के अकॉर्डिंग इन्हें फेस के ऊपर जो है ना वो फाउंडेशन अप्लाई किया और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ऐसा बेस चाहिए जो बिल्कुल ग्लास जैसा लगे। ठीक है, चमकदार हो, स्मूथ हो, शाइनिंग हो। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस चेहरे पर दाने हैं, जो खुरदरापन, ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है उस स्किन के ऊपर, या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा पैची सी स्किन है, तो ऐसी स्किन के ऊपर आप कभी भी बिल्कुल स्मूथ बेस नहीं बना सकते। ठीक है, बिल्कुल ग्लास वाला जो बेस है ना, वैसे का बेस क्योंकि टेक्सचर नज़र आएगा। ठीक है, ग्लास जैसा लुक सिर्फ मेकअप सिर्फ जो है ना तब बनता है जब आपका नीचे स्किन भी जो है ना वो खूबसूरत और साफ हो। ठीक है, उसके लिए आपको स्किन केयर को फॉलो करना पड़ता है। स्किन केयर के लिए एक प्रॉपर लिस्ट है जो मैंने इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए तैयार करनी है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कौन सी स्किन टाइप पर आप कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करें। शादी से कम कोई 15 दिन, महीना पहले अपनी स्किन की जब आप केयर करनी शुरू करेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी स्किन भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा अगर मसले मसाइल हैं स्किन के ऊपर, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने वगैरह, तो फिर आप अपनी शादी से तकरीबन 6 मंथ पहले ही अपनी स्किन को अच्छे तरीके से हैंडल करना शुरू कर दें। चंद चीज़ों को यूज़ करने से या थोड़ी सी एहतियात करने से अगर आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास जैसी बन सकती है तो फिर आपको ज़रूर उसकी कोशिश करनी चाहिए। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ठीक है, उसमें आपके पिंपल्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स आ रहे हैं, तो आपने अपनी शादी से कम 6 माह पहले कैसे अपनी स्किन को जो है ना वो केयर करना है। चलिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहले तो चीज़ जो आपको पता होगी कि आपने पानी को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तकरीबन 8-10 गिलास पानी आपने डेली रूटीन में जो है ना वो पीने हैं, ताकि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहे। ठीक है, तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा अगर आप पानी सही तरीके से यूज़ करोगे। ठीक है, दूसरा आपको कुछ फेस वॉशेस के बारे में बताऊंगी, ताकि आपके जितना ज़्यादा मतलब अपनी जितनी ऑयली स्किन होगी जितना ज़्यादा आप उसको क्लीन रखोगे, साफ़ सुथरा रखोगे, उतना ही आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्नी बनने के चांसेस जो है ना वो कम होते चले जाएंगे। और आपने जो फेस वॉश यूज़ करने हैं ना, आपने फेस वॉश ऐसे यूज़ करने हैं जैसे कि एक फेस वॉश का नाम अभी मेरे ज़हन में आ रहा है, हमानी जो टी ट्री फेस वॉश है। ठीक है, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। जब आप सुबह उठते हो फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आपको फील हो रहा होता है, उस दौरान में आप उसको अच्छा सा
फेस के ऊपर हल्का 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 सा जो सर्कुलर मूवमेंट में फेस के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट उसका हल्का हल्का सा आप मसाज दें और उसे क्लीन करें। आप देखेंगे कि सारा ऑयल ख़त्म हो जाएगा और स्किन जो है ना वो आपकी ड्राई फील होना शुरू हो जाएगी। जितनी बार भी आपको ये फील हो कि आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, आप इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो, या सईद गनी का चारकोल क्लिनज़र है या फेस वॉश है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा नाइट्रोजीना का जो नीम फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो इस तरह के फेस वॉशेस को अपने रूटीन बनाएं। आप फेस वॉश अच्छी ब्रांड का बाय करके अपने पास रखें। मज़ीद और मैं आपको, अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक पूरा वीडियो बना दूंगी जिसमें बहुत सारे फेस वॉशेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जो फॉर ऑयली स्किन होंगे। आप इजीली पाकिस्तान से ऑनलाइन इनको बाय करके यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए ऑयली स्किन के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हमारी स्किन ऑयली है, ऑलरेडी इतनी ऑयली है, तो हम मज़ीद उसको मॉइस्चराइज़ क्यों करेंगे। लेकिन ये कि अगर हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे तो मज़ीद हमारी स्किन जो है ना वो ऑयल पैदा करेगी, ठीक है, जिससे एक्ने वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा मॉइस्चराइज़र होता है वो ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट होता है। वो जेल बेस मॉइस्चराइज़र होगा या फिर वाटर बेस मॉइस्चराइज़र होगा, जिसमें आपके सामने जो नाइट्रोजीना का हाइड्रा बूस्ट वाटर जेल मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत ही एक फेमस ब्रांड भी है, आपने नाम इसका पहले भी सुना होगा। और इसका ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है फॉर ऑयली स्किन। पाकिस्तान में ये इजीली मिल भी जाता है और ये वाटर बेस है, हाइड्रेशन भी देगा और चिपचिपाहट भी आपकी स्किन पर नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा को नेचुरल का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जेल, ठीक है, ये जेल फॉर्म में मिलता है आपको और ये हर्बल अज्जा पर मबनी होता है। ख़ास तौर पर जो आपकी ऑयली स्किन होती है उसके लिए बड़ा बेस्ट रहता है, ठीक है। मेकअप से पहले अगर आप लगाएंगे तो आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और बहुत ही स्मूथ भी दिखेगा। चलिए, ये मॉइस्चराइज़र को भी लगाने का मेथड मैं आपसे शेयर कर दूं। पहले आपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, अपने फेस वॉश जो मैंने अभी आपको बताया उसकी मदद से, ठीक है। उसके बाद आपने अपने एक साफ टॉवल की मदद से फेस को खुश कर लेना है, ठीक है। ड्राई होने के बाद अब आपने चेहरे और गर्दन के ऊपर दोनों पे आपने थोड़ी सी मिकदार में अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है, ठीक है। मेकअप से पहले अगर आप यूज़ करेंगे तो आप 5 मिनट का वक्फा देने के बाद मेकअप स्टार्ट करें। याद रखें, दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र लगाने से जल्द आपकी मुतवाज़न रहती है और सेहतमंद रहती है, ठीक है। और खूबसूरती ये नहीं है कि सिर्फ मेकअप में ही है, जल्द की देखभाल में भी बहुत खूबसूरती है। अगर आप जल्द की देखभाल अच्छे से करोगे तो आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत मज़े का बेस बन सकता है और आप बहुत खूबसूरत ब्राइडल बन सकते हो। चलें जी, बातों ही बातों में हमारा आधा मेकअप गुजर चुका है। यहाँ हमने गबरीनी का हाइलाइटर यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है। और आप देखिए, क्योंकि हमारी ब्राइड की जो स्किन थी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुई थी, ठीक है, तो एक अच्छा सा बड़ा बड़ा ग्लोई ग्लास टाइप इनका स्किन बेस जो है ना वो हम क्रिएट कर पाए, क्योंकि इनके स्किन पे ओपन पोर्स भी नहीं थे, ठीक है। अगर इनके स्किन पर ओपन पोर्स होते तो हम इनको जेल बेस जो है ना वो प्राइमर का यूज़ करके और कोशिश करते कि वो ब्लर हों, ठीक है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं मेकअप करने के, स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करने के। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ सारे शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से तैयारी की जा रही है कि ऐसे कोर्सेज आप लोगों के लिए लाए जाएं कि आप स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करना सीखो। और मैं बहुत थैंक्स बोलूँगी कि इतना ग्रो मतलब आप लोगों ने मुझे किया है, मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आज मैं इतना बड़ा चैनल बना पाई हूँ। और मेरी हर दिन कोशिश होती है कि मैं अपने जहाँ तक हो सके अपने चैनल को टाइम दे पाऊँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना बिजी कर दिया माशाल्लाह, सैलून के रश की वजह से मैं ये सब कुछ प्रॉपर तौर पे नहीं कर पा रही होती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं कि मैं अपने सारे बिगिनर्स और बहुत दूर दूर बैठी हुई जितनी भी मेरी बेटियाँ हैं, बहनें हैं मेरी, उनके लिए कुछ न्यू लेकर आऊँ, कुछ ऐसी स्टडी कि उनको बाहर नहीं निकलना पड़े, घर बैठे ही वो अच्छा अपने आप को ग्रो कर पाएँ। तो स्किन के रिलेटेड मेरे और मेकअप के रिलेटेड, हेयर स्टाइलिंग के रिलेटेड आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह न्यू अपडेट्स आपको देते रहेंगे, न्यू कोर्सेज इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं। और बिल्कुल नेचुरल सी आईब्रोज की शेप हमने रखी है, ठीक है, जो अभी स्टार्ट में आप लोगों के सामने हमने बनाई है। क्योंकि ये हमारी क्लाइंट जो है ना पहले आईब्रोज बनाती ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी आईब्रोज जो है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो ये पेन बर्दाश्त नहीं करना चाहती। फिर भी हमने बिल्कुल हल्के से बालों को नीट करने के बाद इनकी शेप ऐसी बना दी है। और अब हम यहाँ पर कंसीलर लगाने के बाद आईब्रो फिलिंग करने के बाद हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखें इनकी रियल स्किन जो है वो कितनी खूबसूरत थी। तो जो भी चीज़ इस पर अप्लाई की जा रही है वो बिल्कुल मलाई की तरह अप्लाई भी हो रही है और दिख भी रही है और खूबसूरत भी लग रही है, ठीक है। लेकिन बाज़ स्किन के अंदर
टेक्सचर इतना ज़्यादा आता है कि उनका जो पोज होते हैं, ओपन पोज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी एक अलहदा से कंप्लीट मेथड है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लें वो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लोज से देखने से नज़र आते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है मेकअप को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जो है ना वो देख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेकअप हमेशा दूर से देखने की चीज़ है, उसे दूर से देखें तो वो खूबसूरत लगता है। अगर आप फेस के अंदर बिल्कुल घुस के देखोगे तो वो हो सकता है कि आपको वैसे का नहीं दिखे। ठीक है, तो उसे इंजॉय किया करें मेकअप को। मेकअप दूर से देखा करें, बिल्कुल पास से देख के उस पर नुक्ताचीनी करने के बाद अपने आप को बिल्कुल वो ना किया करें जैसे बंदा डिसार्ड हो जाता है कि पता नहीं मैं कैसे दिख रही हूँ। जिसने भी देखने आपको इतना क्लोज से नहीं देखना, आपको थोड़ा दूर से हट के जो है ना वो देखना है। ठीक है, तो चले जी, यहाँ पर हम क्रीम लाइनर ये मिस रोज़ का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आप क्रीमी काजल वगैरह यूज़ कर रहे होते हो, क्योंकि ये इतनी जल्दी ड्राई नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो जेल लाइनर्स वगैरह या होते हैं या दूसरे आपके लाइनर्स होते हैं वो फटाफट से ड्राई हो रहे होते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग क्रीम लाइनर्स के साथ काजल्स के साथ जल्दी बहुत अच्छे से हो रही होती है। तो इसको लगाने के बाद आपने इसको फिक्स करना होता है किसी भी पाउडर कलर के साथ। जैसे यहाँ पर क्रीम क्रीम कलर अप्लाई करके उसके अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद अकॉर्डिंग अपने डिज़ायर कलर के वो इसके ऊपर पाउडरी शेड लगा के उसके साथ इसको लो कर दें, तो आइज़ मेकअप बहुत ही ज़्यादा आपका खूबसूरत लग रहा होता है। ठीक है, आज कुछ डिफरेंट न्यू ट्रेंड में जाके हम मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल स्मज जो लाइनर होता है वैसे भी हमारी इन क्लाइंट की आइज़ काफ़ी छोटी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जो है ना बहुत लंबे लंबे विंग इनको नहीं देने। जितनी छोटी आइज़ होती हैं उस पर उतना ही स्मज लाइनर लगाएंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। ठीक है, और ये लें जी, अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने हल्का सा वेलवेटी शेड अप्लाई कर दिया, आंखों के नीचे काजल को अप्लाई कर लिया, और ये हमारा फाइनल आइज़ लुक जो है ना वो क्रिएट हो गया। बड़ा सॉफ्ट से कलर्स के साथ हमने मेकअप किया है, कोई ग्लिटर वगैरह हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं किए हैं। अगर चाहें तो आप हल्का फुल्का ग्लिटर यहाँ पर ऐड कर लें, लेकिन बहुत हैवी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लाइनर आ रहा है। ये हमारा वाटर प्रूफ लाइनर है, ये काशिश का आई थिंक हमने लाइनर लिया। इसका ब्रश बड़ा ही मज़े का है और आप बड़े मज़े के विंग्स इससे क्रिएट कर सकते हो इनर को आउटर पे। ठीक है, इनर पे हमने थोड़ी सी आँख को लंबाई दी है। ठीक है, इस तरह से यानी चोंच आगे से जो है ना विंग बनाई है। और अब लगाएंगे यहाँ पर मस्कारा, और फिर उसके बाद इनको बिल्कुल लाइट सी लैशेज, जितनी ज़्यादा गोल छोटी आइज़ होती हैं उतने ही आपने जो है ना वो छोटी साइज़ की लैशेज ही इन्हें अप्लाई करनी है। और ये लैशेज यहाँ पर अप्लाई की जा रही हैं, ये आई थिंक काशिश ब्रांड की लैशेज हैं, 3D लैशेज, मिंक लैशेज हैं। ठीक है, इनको यहाँ पर अप्लाई किया गया और अब इनका आहा हा क्या लुक नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हमारी ब्राइड लग रही हैं, ऑलरेडी बहुत ही क्यूट हैं। ठीक है, और मेकअप करने के बाद बड़ा स्मूथ सा इनको लुक आ रहा है। कोई इसमें हमने शार्ट वाले कलर्स नहीं यूज़ किए, कोई हमने हैवी ग्लिटर्स नहीं यूज़ किए, क्योंकि जितना आप सिंपल देखेंगे, ख़ासतौर पे मेहंदी के फंक्शन पे हमारी ब्राइड्स जितनी ज़्यादा सिंपल रहेंगी उतनी ही ज़्यादा ये प्यारी भी लगती हैं। ठीक है, आउटलाइन की जा रही है और पूरा कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया, बहुत मेहनत के साथ, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के इस पर वॉइस ओवर की जा रही है। तो आप ज़रूर हमारी वीडियोस को फॉलो किया करें, आगे शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी हम आपने किया हुआ है। ठीक है, और नहीं किया तो फिर भी कर लिया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है इन वीडियोस को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। ठीक है, अब हमने आउटलाइन करने के बाद इसके अंदर हम अच्छे से फिलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारी ब्राइडल मेकअप जो है ना वो रेडी हो गया। ठीक है, इनकी स्टाइलिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह बनाई है मैंने, वो मेरे ख्याल से मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, वो भी जाके देखिएगा। यहाँ बड़ा फ्रेश सा पिंक लुक इनके लिप्स के ऊपर जो है ना वो दिया जा रहा है कि आइज़ इतनी सॉफ्ट सी हैं, तो क्यों ना इनको थोड़ा सा पिंकिश सा लुक दिया जाए। और ये देखें जी फाइनल लुक हमारी, लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और मुझे तो सांस चढ़ गया, थक भी गई हूँ। ठीक है, अब मुझे आप दें इजाज़त।